significant figures. The digits that are known, the digits that are known reliably reliably plus the first uncertain digit plus the first uncertain digit are known as significant figures. लाइन चेंज, पैरा चेंज, रूल्स साइड हेडिंग डालो. रूल्स नंबर वन, all non-zero digits are all non-zero digits are significant. लाइन चेंज में फॉर एग्जाम्पल 43282 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 5. जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स है उन सबको क्या करना है? काउंट करना. दे आर सिग्निफिकेंट. अगर लिखा है 43.854 तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 5. बिकॉज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स आएंगी उन सबको आपको क्या करना है? काउंट करना. दे आर सिग्निफिकेंट. रूल नंबर 1 लिख लो दोनों एग्जाम्पल. फिर लिखो रूल नंबर 2. लिख लो. all zeros occurring between two non-zero digits are significant. No matter, इसी में आगे, no matter where the decimal point is. ये मैटर नहीं करता कि डेसिमल पॉइंट कहां है. No matter where the decimal point is. For example, 43004, राइट. इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 5. 6. दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने जीरोस आएंगे उन सबको आपको क्या करना है? काउंट. दिस इज द रूल नंबर 2. दीज जीरोस आर सिग्निफिकेंट बिकॉज दे आर बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स. तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 6. अगर मान लो डेसिमल पॉइंट हो, फॉर एग्जाम्पल 40.003, then also the significant figures are 1, 2, 3, 4, 5. तो अगर जीरोस आपके नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता डेसिमल पॉइंट कहां लगा, वो सारे के सारे जीरोस क्या किए जाएंगे? काउंट किए जाएंगे. दिस इज द रूल नंबर 2. क्लियर? फाइन. नंबर 3. If the number is less than 1,
if the number is less than 1, comma, then the zeros on the right side of the decimal point, on the right side of the decimal point are not significant. Decimal point are not significant. इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा है मतलब वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, राइट? देखो 0 पॉइंट मार्कर को क्या हुआ, 0.00431। तो कह रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद के जो राइट साइड वाले जीरोस है वो सब सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब इन जीरोस को काउंट नहीं करना है। इस डिजिट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? कितने हैं? अगर ये डिजिट इस तरीके से लिखी होती 0.008004, तो अब इसमें रूल नंबर 2 भी यूज होता कि चलो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाले तो सिग्निफिकेंट नहीं है तो इनको तो काउंट नहीं करोगे, लेकिन दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट है तो ये तो काउंट होंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। क्लियर? दिस इज रूल नंबर 3। लिख लो दोनों एग्जाम्पल। भैया। हाँ बेटा। भैया जो पॉइंट के लेफ्ट साइड है 0 वो भी काउंट नहीं होगा? ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सब इनसिग्निफिकेंट है, ये भी काउंट नहीं होगा। ओके भैया। रूल नंबर 4, in a number without a decimal point, the trailing zeros are trailing, trailing, trailing. The trailing zeros are not significant, not significant। कहने वाली बात यह है अगर बिना डेसिमल का कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 48,000, तो जो ट्रेलिंग जीरोस है ना बाद वाले वो सबके सब क्या हो गए? इनसिग्निफिकेंट। इनको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करोगे। कल आप इसी रूल में गलती कर रहे थे, आपको लगता है कि ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे, नो, नॉट एट ऑल। दीज 3 जीरोस आर मैथमेटिकली नॉट सिग्निफिकेंट एट ऑल। मतलब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? कितने? अगर डिजिट लिखी होती 4008000, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? किसी के 4 से ज्यादा आ रहे क्या? 4 से कम? फिर से रूल नंबर 2 मिक्सअप हो गया कि नॉन जीरो डिजिट के बीच के जीरो तो सिग्निफिकेंट है, बट रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं। लिख लो यार, कोई मार्कर भरो यार। किस पे आते हैं? मतलब मुझको अच्छा दिखता है इसको भी, दोनों को जब तक हम इससे लिखो। लिख लो पहले रूल नंबर 5 और लिख लो। इन अ नंबर, रूल नंबर 5, इन अ नंबर with a decimal point,
The trailing zeros are significant. The trailing zeros are significant. अगर इसी एग्जाम्पल में मैं लिख दूं 34.48000, तो अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो जाएंगे? 7। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं था तो ट्रेलिंग जीरोज इनसिग्निफिकेंट, बट अगर डेसिमल पॉइंट है तो ट्रेलिंग जीरोज क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। यू विल काउंट दैम, राइट? तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 7, राइट? अगला एग्जांपल, यहां पे भी पॉइंट लगा के मान लो मैंने 0 पॉइंट ही लगा दिया, मान लो मैंने ये लिख दिया 0.400800, कभी भी ये जीरोस क्या बन जाएंगे? सिग्निफिकेंट, क्योंकि डिजिट में क्या है? डेसिमल। डेसिमल है मतलब इसका इंपॉर्टेंस है। इस डेसिमल को सॉल्व नहीं कर सकते आप। कर सकते हो क्या? नहीं। ये डेसिमल कैसे करके हटा सकते हो क्या? इट मींस दीज जीरोस आर सिग्निफिकेंट। नाउ 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी कितने हो गए? हाँ, कहां पे कह रहे हैं? हाँ, अगर यहां पे 4 की जगह होता 0 तो फिर 3 बचते 4, क्योंकि रूल नंबर कौन सा लगता? 3 के 0 के बाद वाले तो इनसिग्निफिकेंट है, बट डिजिट के बाद वाले सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि डेसिमल है। तो ट्रेलिंग जीरोस क्या है? सिग्निफिकेंट। गुड, ये एग्जांपल ज्यादा अच्छा है, तो ये वाला लिखो। 0.00 में कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एक्सेप्शन देखा था कि 0.00 में क्या सिग्निफिकेंट है? तो कितने क्या है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर? नहीं है। नॉट सिग्नि जीरो इज नॉट सिग्निफाइंग एनीथिंग, इट जस्ट सिग्निफाइज द वैल्यू इज 0, नल। देखो क्या समझ में आ गया सारे? अब आपसे पूछी जाए तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बता सकते हो? देखो, कैसा? 0.0483040। हाँ परी, कितने हैं सिग्निफिकेंट? हाँ 6। और कौन कौन है जो 6 के साथ जाना चाहते हैं? आजू बाजू को देख के हाथ खड़ा कर दो। है तुम्हें कितने 6 दिख रहा है? कैसे हैं 6? कैसे हैं 6? कौन कौन से रूल्स यूज हो रहे हैं इसमें? ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 6 है। क्यों? देखो, पॉइंट के बाद वाला 0 तो इनसिग्निफिकेंट है। कौन सा रूल है? रूल नंबर 3, राइट? इसके बाद नॉन जीरो डिजिट्स है तो ये सब की सब सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3, नॉन जीरो के बीच में जो 0 आएगा वो भी सिग्निफिकेंट है, तो 4 5। और लास्ट रूल कहता है कि डेसिमल के बाद अगर ट्रेलिंग 0 आ रहा है तो वो क्या है? सिग्निफिकेंट। तो कितने हो गए? 3 और 3 6, राइट? और देखो, समझ में आया? अच्छा, जैसे ऐसे भूल रहे तुम जैसे। ठीक है, 480700, पक्का 4 आ रहे क्या? 4 पता पड़ी पीछे तक 2 ही पहुंचे हो। ध्यान दो, आशुतोष आ रहे 4? क्यों? ये चारों काउंट किए, ये 2 क्यों नहीं किए?
कौन सा नंबर का रूल? फोर्थ, कि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 कितने हैं? 4, राइट। नाउ सी 3.47 इंटू 10 पावर 27, कौन बताएगा? अच्छे से सोच लो, अच्छे से सोच लो अपने अपने दिमाग में। 3.47 इंटू 10 पावर 27, पूछन तो कोई तुम्हारी सफल। हाँ सिर्फ आ रहा हूँ ये लास्ट है, ये यहाँ खत्म हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। कौन सा? वो हमारी बुक में नहीं मतलब यहाँ नहीं लगेगा। हाँ कितने रेश? हाँ 30 होंगे। ओके 3 वो 3 कह रही, तुम 30 कह रहे। कॉम्प्लेक्शंस क्यों है इतने? कितने होंगे? 3 कि 30? हाँ ऐश्वर्या 3 या 30? कुछ और आ रहा है तुम लोग को? दशरथ 3 30 3, ये 3 और 30 के अलावा कोई है? नहीं। हाँ कितने? 8। 3.47 इंटू 10 पावर 27 लिखा है। ये डेसिमल रिजॉल्व हो जाएगा बेटा। आप इसको लिख सकते हो 347 इंटू 10 पावर 25। तुम 347 के बाद कितने भी जीरो लगाओ, ये सारे के सारे जीरो क्या है? इनसिग्निफिकेंट। 3.47 लिखा था, तुम इस 3.47 में मल्टीप्लाई करो ना 10 पावर 27 का, एट द एंड नॉन डेसिमल डिजिट बनेगी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है शिफ्ट होता जाएगा, शिफ्ट होते होते बचेगा 0.00। इसका कोई सेंस है क्या? कितने काउंट किए जाएंगे? सिर्फ 2। बिकॉज इसको लिख सकते हो 347 इंटू 10 पावर 25। अब 347 के बाद कितने भी जीरोस लग जाए, दोज ऑल जीरोस आर नॉट। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? यहां रिजोल्यूशन कर सकते हो। वहां जो मैंने दिया था 0.00, वहां कोई पावर अगर आपको दी नहीं थी तो अपने हिसाब से पावर नहीं चढ़ा दोगे। चढ़ा भी दोगे, सॉल्व करोगे तो फिर भी पॉइंट मिलेगा, माइनस में पावर जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? यहां पे आपकी पावर प्लस में सॉल्व हो रही है, तो कोई बात नहीं। 347 के बाद कितने भी जीरो लगाओ, दे ऑल आर नॉट। क्लियर? लिख लीजिए वाला एग्जांपल। 3.47 इंटू 10 पावर 25। कौन सा वाला किया है? दूसरा, ये वाला? ये नहीं किया ना? अब बन जाएंगे सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस रूल आर सफिशिएंट, इससे सब हो जाएगा। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, राउंडिंग ऑफ। क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। करते आ रहे हो 6वीं कक्षा से, राइट? तो पता होगा कि 4.83 में अगर 3 को ड्रॉप करना तो कितना आएगा राउंड ऑफ? 4.38 में अगर 3 को ड्रॉप करना है, व्हाट शुड बी अ राउंड ऑफ? 4.8। 7.48 में अगर, सुन लो
सुनो पहले कि ड्रॉप किसको करना है, कुछ भी नहीं कि राउंड ऑफ करना है तो 7.5 ही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन से अभी मैं बोल दूंगा कि 4 को ड्रॉप करना है तो फिर क्या आता, 7 आता। क्वेश्चन सुना करो, राउंड ऑफ किसको कर रहे हो डूड, कितनी डिजिट्स राउंड ऑफ कर रहे हो, बोले 7.48। आप सुन तो लो, अगर 7.48 में 8 को ड्रॉप करना है तो कितना आ जाएगा 7. ये है रूल नंबर 1, ये है रूल नंबर। जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो अगर वो डिजिट 5 से छोटी है तो आपका प्रीसीडिंग डिजिट क्या रहेगा, अनचेंज्ड। अगर वो डिजिट 5 से बड़ी है तो आपका प्रीसीडिंग डिजिट एक नंबर क्या हो जाएगा, रेज। कि मैथमेटिकली था, मैंने लैंग्वेज में बोला, क्या बोला कि जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो वो अगर 5 से छोटी है तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या रहेगी, सेम। और जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हो वो अगर 5 से बड़ी है तो प्रीसीडिंग डिजिट एक नंबर क्या हो जाएगी, रेस। राइट, तो 5 से छोटी और 5 से बड़ी का रूल तो हो गया क्लियर। अब आते हैं किसके, 5 के बारे। नाउ अगेन थर्ड एग्जांपल 6.453। अच्छे समझ, 6.453। मुझे इसमें 5 को ड्रॉप करना, अब बताओ कितना आएगा। 6.8 अभी भैया पता था मैं, 6.4। और कोई, दो में से कोई एक तो आएगा, या 6.4 आएगा या 6.5। 6.5, अच्छा अब सेम जगह, अरे वाह साथ छोड़ दिया था। तुम्हारा कंफर्म है 6.4 क्या है, बिल्कुल। 6.5 वाले कितने हैं, बाकी सब 4 वाले। अच्छा कुछ तो कुछ नहीं वाले थी, 5 का रूल क्लियर नहीं, कोई बात नहीं। दिस इज रूल नंबर 2। अगर आप ड्रॉप कर रहे हो 5 को जिसके आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, कोई भी नॉन जीरो, तो उसकी प्रीसीडिंग डिजिट 8 से क्या हो जाएगी, रेस। हमेशा ध्यान, अगर आप 5 को ड्रॉप कर रहे हो और 5 के आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट है तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट 8 से क्या हो जाएगी, रेस। दिस विल बिकम 6 पॉइंट। क्लियर, कोई और रूल पढ़ा तुमने इसका, अच्छा ये वाला, हाँ यही रूल। और अगर 5 के बाद 0 आ रहा, सपोज 7.450, अब आपको क्या ड्रॉप करना है, 5, तो कितना आएगा 7.5 की 7.4। एक और नंबर लिखता हूं, 8.350, इसमें 5 को ड्रॉप करना, 8.3, यहां पे 7.4 आएगा, यहां पे 8.3 आएगा, 8.4 यहां पे 8.4 आएगा और यहां पे 7.4। तो यहां पे एक बढ़ा रहे हो, यहां पे सेम रख रहे हो, तो कोई चेंज तो किया नहीं। यहां पे 0 था, यहां पे 0 था, यहां पे 5, यहां पे 5, यहां 3 लिया, यहां 4 लिया। तो मैं कह रहा हूं अगर 5 को ड्रॉप कर रहे हो तो आप कह रहे हो यहां पे आएगा 7.4 और कह रहे हो यहां पे आएगा 8.4। मतलब कह तो सही रहे हो, आएगा तो यही, मतलब आपको रूल्स पता है तभी आप कह पा रहे हो। सुनो, ये तो क्लियर हो गया कि अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है तो अगर आपको 5 ड्रॉप करना है तो उसकी प्रीसीडिंग डिजिट 8 से क्या हो जाएगी, रेस। रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो ऑफकोर्स की बात है 0 ही होगा,
मान लो यहां 0 नहीं भी लिखा होता तो इसका मतलब यहां क्या है? 0। तो इस केस में अगर 5 से पहले वाला नंबर है इवन, क्या है? इवन, तो ये रहेगा अनचेंज्ड। क्या रहेगा? अनचेंज्ड। और अगर 5 से पहले वाला नंबर है ऑड, तो ये हो जाएगा रेज्ड बाय 1। खत्म। पांचों रूल्स खत्म। इन 5 रूल्स पे आप कोई भी नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई भी नंबर को। आप दुनिया कोई भी नंबर बोलो। समझना, मैंने कहा कि अगर 5 के बाद क्या है? नॉन जीरो। आपको ड्रॉप करना है 5। क्या ड्रॉप करना है? 5। तो ड्रॉप कर दो, इसका प्रीवियस डिजिट 1 से क्या हो जाएगा? रेस। तो राउंड ऑफ किया मैंने तो मिला 6.5, क्योंकि 5 को ड्रॉप करना था। तो क्या मिला? 6.5। अच्छे समझ। फिर मैंने कहा नॉन जीरो का काम तो हो गया, अब 5 के बाद क्या है? 0। क्या है? 0। तो अगर 5 को ड्रॉप करना है और इसके पहले कैसी डिजिट आ रही है? इवन, तो वो रहेगी लेफ्ट अनचेंज्ड। और अगर 5 के पहले आ रही है ऑड, इट विल इंक्रीज बाय। क्लियर? समझ में आया दोनों रूल? आप पूछो क्या हुआ? हाँ हाँ, कहां पे? हाँ तो लगा दो। ये सिर्फ रूल 5 के लिए बेटा। ये जो रूल नंबर 3, 4 और 5 बताया, ये सिर्फ 5 के लिए। इसके अलावा कोई भी डिजिट के लिए तो रूल नंबर 1 और 2 लग रहे हैं। सो लास्ट 3 रूल्स आर ओनली फॉर 5। तो राउंडिंग ऑफ में 5 का बहुत इंपॉर्टेंस है, जो आज तक आपको थोड़ा बहुत पता था, थोड़ा बहुत नहीं पता था। अब आप राउंड ऑफ गलत नहीं करो, राइट? तो ये जो तुम 0 लगा रहे हो, तो ये तो 8 है, 8 इज नॉट 5। तो यहां तो वही रूल लगेगा कि अगर 5 से बड़ा है तो इंक्रीज बाय 1, 5 से छोटा है तो इट विल रिमेन सेम। 5 है और 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है, तो प्रीवियस वाला रेज्ड बाय 1। और 5 है और 5 के बाद 0 है या कुछ नहीं है, तो प्रीवियस डिजिट क्या रहेगी? सेम, अगर इवन है, और बढ़ जाएगी अगर और। खत्म हो गया राउंड। नाउ इफ आई विल गिव यू एनी डिजिट, किसी भी डिजिट को राउंड ऑफ करना हो आप कर सकते हो। अभी दूंगा 4-5, टेंशन मत। पहले लिख ले 5 रूल्स। इन 5 रूल्स में किसी भी रूल में किसी को कोई इश्यू है? हाँ, यहां पे बोलते 7.481। 8 को ड्रॉप करना है, ठीक है? तो 8 को ड्रॉप करना है तो 1 तो भूल ही जाओ। 8 को ड्रॉप करना है तो 8 क्या है? 5 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। तो प्रीवियस डिजिट 8 क्या हो जाएगी? इंक्रीज 7 पॉइंट। जब तुम्हें 8 को ड्रॉप करना है तो 8 का कोई रोल लो, फ्रेंड। वो तो जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हो उस डिजिट पे 5 रूल्स लगते हैं, अपने आप बाकी सारे राउंड ऑफ हो जाए। लिखिए रूल्स। नंबर 1, अंधेरा हो रहा, rule number 1, if the digit to be dropped, विशाखा कहां थी तुम इतने दिन से? सब बाहर गए थे। बाहर भी, ओके। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप is less than 5, is less than 5, comma, then the preceding digit
proceed. Preceding digit will remain unchanged. चलो तो ये भाग गए तो remain unchanged. remain unchanged. ओके ठीक है, तो फिर तुमने भी तो वहीं तक लिखा. फाइन, फुल स्टॉप. एग्जाम्पल लिख लो, ये वाला 4.83. जिसको ड्रॉप कर रहे हो उसको गोला मार लो. तो राउंड ऑफ हो जाएगा 4.8. चल रहा है क्या राउंडिंग ऑफ कहीं पे? कहां पे? अच्छा वही हम सोचे कहीं तो पढ़ा. रूल्स आ कहां से? नंबर 2, if the digit to be dropped, if the digit to be dropped is more than 5, is more than 5, comma, then the preceding digit, then the preceding digit will be raised by 1, will be raised by 1. दूसरा वाला एग्जांपल लिख लो. Number 3, if the digit to be dropped is 5, if the digit to be dropped is 5, followed by digits, followed by digits other than 0, other than 0, comma, when the preceding digit is raised by 1, then the preceding digit is raised by 1. ये वाला एग्जांपल लिख लो. 6.453 किसको ड्रॉप करना है? 5. कितना आ जाएगा? 6.5. Number 4, if the digit to be dropped is 5, to be dropped is 5, followed by zeros, followed by zeros, comma, then the preceding digit is left unchanged, then the preceding digit is left unchanged if it is even, unchanged if it is even. लिख लो.
लास्ट। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख लो विल रेज बाय 1 इफ इट इज ऑड, सेम एज रूल 4 है। प्रोसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 if it is odd. ये एग्जांपल, इतने ही पढ़ाया था राउंडिंग ऑफ में, और कुछ बताया था? चलो मैं कुछ और बताता हूं। लिखिए साइडेड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें नंबर 1 इस हेडिंग के अंदर, नंबर 1 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। समझाऊंगा बाद में, पहले आपसे पूछूं, आपको जो लैंग्वेज लिखवाई जा रही है उसको समझने की कोशिश करिएगा और ऑपरेशन करने की कोशिश करिएगा, राइट। नंबर 1 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लिखो। इन बोथ comma the final result should retain, final result should retain करते ना, retain as many decimal places as are there in the number, as are there in the number with least decimal places, as are there in the number with least decimal places। ठीक है, अब देखिए, आपको मैंने 2 डिजिट्स दी, 4.87 एंड दूसरी मैंने आपको दी 9.3481। ठीक है, दोनों को करना है ऐड। बताइए कितने डेसिमल प्लेसेस में आंसर लिखोगे? करो ऐड और आंसर बताओ कितना आएगा, हमें नहीं पता। राउंड ऑफ करो और आंसर निकालो। आपके रूल नंबर 1 के बेसिस पे जब आप एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपके आंसर में कितनी डेसिमल प्लेसेस आनी चाहिए? तो पहले ऐड करो, आंसर निकालो। 9.3481 में क्या ऐड करना है? 4.87। ये तो 1, ये 8, 7 4 11, 8 4 12, 10 4 14, 14.2181। तो कितना आएगा? ये हमें नहीं पता, ऐसे क्यों देख रहे? किसी तुम्हारा कितना आ रहा है सुवंश? 14 पॉइंट, अरे ये नहीं, 4 डेसिमल प्लेस इस तरह होगा, मतलब 14.2181 आना चाहिए। 14.2, 14.2। रूल की लैंग्वेज समझ में नहीं आई? तो उसी के बेसिस पे निकालना। जिसको रूल की लैंग्वेज समझ में आई है और जिन जिनको राउंडिंग ऑफ के रूल्स पता है उनका ये ऑपरेशन हो जाएगा।
राइट। कह रहा है जब भी आप किन डिजिट्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो जो क्वेश्चन में डिजिट्स गिवन है ना, उसमें जो डिजिट लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के साथ है उतने डेसिमल प्लेसेस में आपको आंसर निकालना है। तो इन दोनों डिजिट में लीस्ट डेसिमल प्लेस पे कौन है? ये कितनी है? 2। मतलब अप टू 2 डेसिमल प्लेस क्या निकालना है? आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेस। अगर अप टू 2 डेसिमल प्लेस निकालना है तो जिन का 14.2 आ रहा है वो तो अप टू 1 डेसिमल प्लेस है। क्या गलत क्यों हो गया? एक मिनट, ये एक चीज साइलेंट का ये ऐसा गेम खेलने लगे 14.2 14 हो गया ये आप ड्रॉप करोगे 8 को, इसको ड्रॉप करोगे 8 को ड्रॉप करोगे तो 1 बन जाएगा 2। 14.2 अप टू 2 डेसिमल प्लेस क्या आएगा? यही कह रहा है रूल। तो अच्छी सुन, रूल कह रहा है आपका कि अगर एडिशन किया जाए तो फाइनल डिजिट should retain as many decimal places as there in the value with least decimal place। तो इन दोनों वैल्यूज में लीस्ट डेसिमल प्लेस पे कौन है? ये। तो आंसर भी आपका इतनी ही डेसिमल प्लेस क्या करेगा? रिटेन करेगा। इतनी ही डेसिमल प्लेस क्या करेगा? रिटेन करेगा। क्लियर? तो दोनों को जब आपने ऐड किया तो आपका फाइनल आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेस आएगा। अप टू 2 डेसिमल प्लेस मतलब ये आगे की नहीं होती, ये बाद की होती। डेसिमल प्लेस के बाद कितनी डिजिट्स लेनी है? 2। राइट। अगर बना तो ये करो, हमारी तो लीस्ट डेसिमल प्लेस 0 दिख रहा है। डेसिमल की बात कर रहे हैं। हाँ, एक साल की बात कहाँ है 4 में? सेकेंड में है तो तुमसे, हम तो थर्ड वाला देख रहे हैं, इसमें तो 0 डेसिमल प्लेस है। ऐसी क्यों नहीं खेल ली? किसने कहा? तो अच्छा, तो मुझे तुम बता रहे हो कि अगर मैं 13 आंसर निकालूं तो गलत होगा? ओके, सॉल्व करो। ऐड करते 4.76 3.8 4.0 6 15 1 4 और 1 5 3 8 4 12 12.56। ठीक है, आप जाओगे अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक, क्योंकि लीस्ट डिजिट है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। देखो मिनिमम 1 डेसिमल प्लेस तो होती है, वो दिखे चाहे ना दिखे। 4 को 4.0 तो लिख ही सकते हो, वरना मैथमेटिकली रॉन्ग चले जाओगे। राइट। तो ये आप अप टू 1 डेसिमल प्लेस को कंसीडर करोगे ही। जब सॉल्व करोगे तो 4 12.56 है, 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है, 5 को ड्रॉप करोगे, अरे 6 को ही ड्रॉप करो ना, तो 6 को ड्रॉप करोगे तो 12.6 आ जाएगा। 5 को ही ड्रॉप करोगे, 6 को ड्रॉप करोगे तब 1 डेसिमल प्लेस तक। 6 is greater than 5, so previous series will be raised by 12.6. Number 2, multiplication and division.
हाँ नहीं नहीं नहीं, कौन सा? हाँ लिख लो, एक तो लिख लिया ना। अच्छा ये लिख लो रे, ये ऊपर वाला एग्जाम्पल लिख लो, इन दोनों को ऐड करके आंसर, और ये डेसिमल प्लेस तक। ब्रैकेट में लिख लेना अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सात ही बजे खत्म हो जाएगा, मैं लग रहा था जाएगा चैप्टर 7:30। शिकायत आ रही है कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता। कह रहे कुछ बच्चे बहुत कॉन्टिन्यूस क्लास को रेस्ट देने की जरूरत है। देखिए, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इन बोथ comma the final result should retain as many significant figures as are there in the original number with the least significant figures. And your example is प्रोडक्ट करना है दो वैल्यूज का, 3.8 0.475। चलो 3.8 0.475। आंसर बताओ, आंसर निकालो। थ्री 3.8 into 0.475, 1.8। अरे इसको चेंज कर लो, 125 ले लो। तो हमने ऊपर की वैल्यू ली, आप करोगे 3.8 into 0.125। वो तो आंसर आया, उसको करो तो कितने से मल्टीप्लाई करके बता रहा, 0.475 हमें ही पता है, 0.45। क्या कर रही देवी तुम, काय के लाने राउंड ऑफ कर रही, जा तो बताओ पहले। ठीक है 0.475 आ गया, अब तुम इसमें राउंड ऑफ किसको कर रहे हैं, 0.5 कैसे आ गया, काय को राउंड ऑफ किया, 7 को किया।
0.48। हाँ बताओ आप कितना आ रहा है? 0.48। हाँ 0.5, 0.5, 0.6, शाबाश, 0.5, 4865। रूल में क्या लिख रहा है समझ में? रूल में लिख रहा है 47.5 एक्सपेक्टेड। फाइन, लेट्स सी। रूल में लिख रहा है कि जब भी आप दो डिजिट्स का मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो जो डिजिट लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में है तो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका आंसर आएगा। सबसे पहली बात, रूल कह रहा है कि दोनों में से जो डिजिट लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको आंसर लिखना है। यहां पे डेसिमल पॉइंट मैटर नहीं करता। जैसे पहले वाले में क्या मैटर कर रहा था? डेसिमल पॉइंट। वहां पे आप क्या देख रहे थे? राउंडिंग ऑफ। यहां पे आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप इस तरीके से आंसर को राउंड ऑफ करो कि आपके आंसर में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो? 2। ये कह रहा है रूल। रूल कह रहा है कि जब आप दो डिजिट का मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड करोगे तो आंसर में उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने कि किसी एक डिजिट के लीस्ट में। तो इन दोनों डिजिट में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है? कितने हैं? आंसर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा? 2। आपका आंसर आ रहा है 0.475। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको कितने बनाने हैं? 2। मतलब इसको क्या कहना है? ड्रॉप। 5 को ड्रॉप करोगे फॉलोड बाय नॉन या जीरो डिजिट। यहां क्या है? 0। तो प्रीवियस डिजिट अगर इवन है तो इट विल बी रेज्ड बाय 1। मतलब कि 0.48 इसका। हाँ ऑड है, हाँ ठीक है, रेज्ड बाय 1 तो कर दी ना। 0.48 इज द आंसर। समझ में आया? लिख लो इसको लिख लो जब तक और क्वेश्चंस की व्यवस्था की जाए। Successfully we have completed the chapter number। हाँ वही मान लो। अभी नहीं, अभी कहां कंप्लीट, अभी 25% रह गया क्वेश्चंस जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो कहीं नहीं होते, जिसके लिए आप कोचिंग्स आते, मतलब हमारे आते। एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिखिए। ईच साइड ऑफ द क्यूब, अरे क्वेश्चन डाल लो बेबी बस। ईच साइड ऑफ द क्यूब is measured to be 7.203 मीटर। ब्लैक बोर्ड पे लिखिए, फुल स्टॉप। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया and the volume of the cube to appropriate significant figures? What are the total surface area and volume of the cube to appropriate significant figures? सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है?
6L² या A²। वॉल्यूम को पता ही होगा, निकालिए दोनों अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। करो, मल्टीप्लाई तो करना है, 6L² करो। अब 6L² में ये मत करने लगना कि 6 का तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। आप सिर्फ क्वांटिटीज के देखोगे, कांस्टेंट के नहीं। अरे मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा इतनी देर से। कितना है सरफेस एरिया? कितना है? 3.1। दो सिग्निफिकेंट फिगर में निकाला। क्यों? तो हम अब भी बोला था, अभी 2 मिनट पहले कि 6L² में 6 के सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर नहीं करोगे। और वही बात होती है, हम कहते जा रहे साइड के निकाल ले, और 6 के भी कंसीडर कर दे तो 8 था 6 में, मैंने 2 में निकाला तो भी गलत किया। 6 का मल्टीप्लाई, बट 6 के इररिलेवेंट है, क्वांटिटीज के देखने से। एल के देखो कितने हैं? 4। आंसर कितने में आएगा? 4। कितना आ रहा? 311.4। वेरी गुड। अगर सही राउंड ऑफ किया तो, नहीं गलत किया, 0.3, तो इसने राउंड ऑफ गलत किया। मल्टीप्लीकेशन कितना आया था? 311.2992, जो भी है, 311.3 नहीं 2992 समथिंग, यही आया था। आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर निकालना है, 4 में निकालना है, मतलब यहां से ड्रॉप चालू कर दोगे, 9 को ड्रॉप करोगे, 9 5 से बड़ा है तो 2 क्या बन जाएगा? तो 311.3 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालो। अरे फोन यूज कर लो यार, ये 2 बार तो करके रखा ही है, एक बार और मारना। छह यार, इसमें नहीं मार पाओगे, इसमें तो 6 भी है, इसके पहले वाले में कितना है वॉल्यूम? अच्छा हाँ आ गया। कितना है? अच्छा राउंड ऑफ करो इसको। इतना कुछ आ रहा है,
सबका इतना ही बचा हो, है ना? क्रॉस चेक कर लो मोबाइल से, हल्का क्रॉस चेक। अच्छा, क्रॉस चेक नहीं निकाले तुमने फोन से। इसको भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक क्या करना है? राउंड ऑफ। 1 को मारो सर्कल, राउंड ऑफ करोगे तो 1 छोटा है 5 से, तो 7 का 7 ही रहेगा, तो 373.7 मीटर क्यूब। हाँ, यही आ रहा है। चल, इसमें कैलकुलेशन हार्ड था, एक सिंपल वाला, उसमें सिंपल मल्टीप्लीकेशन। कैलकुलेट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया enclosed by a circle, area enclosed by a circle of diameter 1.06 meter, of diameter 1.06 meter, to correct number of significant figures, to correct number of significant figures। अब ये तो निकाल सकते हो यार, अब पाई का रोना मत रोने लगना। 3.14 रख लेना, टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पाई की वैल्यू 3.14 रखना। और 22/7 में फिर डिवाइड करते फिरोगे, तो वही 3.14 रखना।